आज हमारे बीच व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में पीबीएन न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यजदानी हसन सिद्दीकी साहब, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स के माहिर हैं तथा हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों में एक ख़ास स्थान रखते हैं। इन्होंने एआई में पीएचडी के साथ विधिक क्षेत्र में भी डिग्री हासिल की है। देश विदेश में इन्होंने कई एक्सपर्ट स्टॉक दिए हैं तथा एआई क्षेत्र में अपने लेखों के द्वारा बेहद मशहूर हुए हैं। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि क्या आने वाले समय में एआई विधिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस पीबीएन न्यूज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि अपनी मैं बात आपके ऑडियंस के सामने रख सकूं। आपने सबसे पहले मुझसे जो अभी सवाल पूछा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है और ये पूछा है कि ये विधिक क्षेत्रों में किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। तो मैं अपने सुनने वालों को, पीबीएन न्यूज़ को सुनने वालों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़, फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये विधिक क्षेत्र में किस तरह से अपना योगदान दे पाएगा। आप फर्ज कीजिए मेरे सामने एक कर्टन है और अपोजिट साइड में एक इंसान है। मुझे नहीं मालूम कि अपोजिट साइड में इंसान है कि नहीं, मगर मैं यहाँ से उससे बात करता हूँ और मुझे वहाँ से जवाब मिलता है, जिस तरह से हम एक नॉर्मल इंसान से बात करते हैं। पूरी बातचीत मुकम्मल होने के बाद 5-6-10 मिनट की मुकम्मल होने के बाद जब मैं वो पर्दा हटाता हूँ तो मुझे दिखता ये है कि मैं जिससे बात कर रहा था वो दरअसल इंसान नहीं था, बल्कि वो एक मशीन थी। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि हम जिस मशीन से बात कर रहे हैं, हमको कतई इस बात का एहसास ना होने दे वो मशीन कि हम एक मशीन से बात कर रहे हैं। हमको ठीक ऐसा महसूस हो कि हम इंसान से बात कर रहे हैं, जिस तरह से इंसान हमारी बातों का जवाब देता है, हमारी बातों को समझता है और समझ करके वो उसका रिप्लाई देता है, ठीक उस तरह से मशीन भी अगर रिप्लाई देती है तो एक कम अल्फाजों में मैं कहूँगा कि इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा जी। अब मैं आपकी मेन बात पर आता हूँ कि आपने पूछा विधिक क्षेत्र में। विधिक क्षेत्र मतलब इन द फील्ड ऑफ लॉ। विधिक क्षेत्र में ये किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, इसके ऊपर मैंने कई लेख भी लिखे हैं और कई मुल्कों में मैं आपको जिक्र करूंगा चाइना का। चाइना मुल्क के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन होता है या एक डोमेन होता है जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है कुछ केसेस के अंदर, ख़ासकर फैमिली केसेस के अंदर, जैसे लड़ाई झगड़े, तलाक, इन तमाम मामलों के अंदर, फैमिली छोटे केसेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जहां पर मजिस्ट्रेट्स जो ऑर्डर पास करते हैं दरअसल वो ह्यूमन मजिस्ट्रेट्स नहीं होते बल्कि मशीन्स होती हैं। उन मशीन्स के सामने तमाम तथ्य रखे जाते हैं, तमाम डेटास प्रोवाइड किए जाते हैं और उन डेटास को नाप तौल कर अपने प्रोसेसेस के साथ, अपने मॉडल्स के साथ, कुछ एल्गोरिथम्स को एक्टिव करने के बाद वो मशीन जो है एज अ मजिस्ट्रेट, एज अ जज अपने फैसले सुनाती है और जो बिल्कुल मान्य होता है और जिसको सब लोग तस्लीम करते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रयोग किए गए हैं चाइना के अंदर और बेहद कामयाब हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, इसके ऊपर अब सोच विचार कर रही है और कई माहिरों से डिस्कशन भी चल रहे हैं, उनके प्रपोजल्स भी लिए जा रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया जाएगा विधिक क्षेत्रों के अंदर। इससे फ़ायदा ये होगा, जो विधिक क्षेत्रों में जो ट्रायल्स के दौरान वक्त बर्बाद होता है, वक्त ज़ाया होता है, लोगों का पैसा बर्बाद होता है और लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपने देखे होंगे न्यूज़ वगैरह के अंदर अक्सर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लोगों के पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ये तमाम परेशानियां दूर होने वाली हैं आने वाले वक्त में और हमारा जो ट्रायल का प्रोसेस है, हिंदुस्तान का विधिक का जो ट्रायल का प्रोसेस है वो बेहद अच्छा हो जाएगा, बेहद सुधर जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनबायस्ड हो जाएगा। अनबायस्ड हो जाएगा,
जो फैसले आएंगे वो बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में फैसले होंगे, और जो हक होगा उसको उसका सिला मिलेगा, और जो नाहक होगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो यानी कि ये समझा जाए इंसाफ जो है अब रोबोट के जरिए मिलेगा। बेशक बेशक, इंसाफ रोबोट के जरिए मिलेगा, अनबायस्ड मिलेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, और इसमें कोई कल के रोज उंगली भी नहीं उठाएगा। चलिए देखते हैं ये प्रक्रिया कब से शुरू होती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप जरा प्रकाश डालें कि डार्क एनर्जी पर। डार्क एनर्जी इस वक्त जो है, मैं इस पर भी मैंने कई लेख लिख रहा हूँ मैं, और कई जगह मैंने एक्सपर्ट टॉक इस टॉपिक पे दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जो अंतरिक्ष की बात करती है, बिग बैंग थ्योरी की बात करती है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अप टू 1930 तक आइंस्टाइन्स की थ्योरी के हिसाब से ये दुनिया यूनिवर्स का एक लिमिटेशंस है। लेकिन 1930 के बाद से, जब से हबल्स की नई खोज सामने आई, तो ये पता लगा दुनिया को कि ये यूनिवर्स और ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सीज़ मुस्तकिल तौर पर एक्सपैंड होती जा रही हैं। और आपको ये भी सुनकर ताज्जुब होगा कि इन गैलेक्सीज़ का जो एक्सपेंशन है वो लाइट की रफ्तार का जस्ट डबल है। अभी तक ये माना गया है सबसे तेज़ रफ्तार जो है पार्टिकल्स में वो लाइट की है। लेकिन ये जो गैलेक्सीज एक दूसरे से हट रही हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मुल्क, ये आपका अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी में आती है। ऐसी सैकड़ों करोड़ों की तादाद में गैलेक्सीज हैं, और ये गैलेक्सीज मुस्तकिल तौर पे एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और उनकी दूर भागने की रफ्तार लाइट से भी ज़्यादा है। और आपको सुनकर ये भी ताज्जुब होगा कि ये एक्सेलरेटिंग स्पीड से भाग रही हैं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे से दूर नहीं हो रही हैं, बल्कि एक्सेलरेटिंग स्पीड से हो रही हैं। तो इससे आने वाले वक्त में क्या फायदे, क्या नुकसान होंगे? गैलेक्सीज को जानने का, कॉस्मोस को जानने का, कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड में कौन कौन से एनर्जीज काम करती हैं, तो ये पाया गया ये जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं उसके पीछे जो रीज़न है वो है डार्क। आपने जो सवाल पूछा, डार्क एनर्जी। आप अगर कभी नासा के द्वारा जारी किए हुए गैलेक्सीज को देखेंगे तो आप डार्क स्पॉट्स पाएंगे। ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये पूरी गैलेक्सीज के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये 68 to 70% है, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी। और ये डार्क एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी हालांकि इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, इस पर हम लोग अभी कॉन्क्लूजन्स पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब तक जो कॉन्क्लूजन फिजिक्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने और इनके साइंसदानों ने निकाला है वो यही निकाला है कि ये जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं, ये ब्लैक एनर्जीज़ की वजह है जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागती चली जा रही है, और आने वाले वक्त में एक्सपेंशन बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ ना कुछ मदद दे सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है, जिस पे इस वक्त काम भी चल रहा है और मेरे भी कुछ इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।